थैंक यू कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। देखो, यूट्यूब पे ना कुछ ऐसी वीडियोस दिख जाती हैं, मिल जाती हैं, और जो कि हम रैंडम क्लिक करते हैं कभी कभी, वो हम एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे देती हैं। मतलब हमें ऐसा बताती हैं जो शायद हमें आसपास के लोग नहीं बता पाते हैं। इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे, शायद कहीं ना कहीं वो बात तुम्हें लगेगी, क्योंकि तुमने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है बिकॉज यू वांट टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज रियली नॉट अ जोक टू क्रैक यूपीएससी जैसा एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, मैं आपको लगभग 7 स्टेप बताने वाला हूं, और ये 7 स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इन सातों में से कोई भी एक अगर आप स्किप कर देते हो या फिर आप अवॉइड कर देते हो, अरे हटाओ, नहीं करेंगे, नहीं होगा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, एविडेंस के साथ बताऊंगा। जो लोग मुझे जानते हैं एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर, जो मार्गदर्शन आईएएस को जानते हैं, उनको ये अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि सिद्धार्थ सर जो हैं या सिद्धार्थ भैया जो हैं, वो बिना प्रूफ, बिना एविडेंस के बात ही नहीं करते। ठीक है, हवा में कोई बात नहीं करते। मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिलेगा। सो ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस प्रिपरेशन में, तो पेन पेपर लेके बैठो, ताकि वो टिक करते रहो कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या ये मिस्टेक कर रही हो या नहीं कर रही हो। समझ में आ रहा है? देखो, मैंने पिछले 5-6 सालों में बहुत मेंटोरशिप की है, बहुत समझाया है, पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़ गए हैं, कुछ नहीं बढ़ गए हैं। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स की जर्नी भी आपको बताऊंगा। दो तरीके के स्टूडेंट्स को मैं आपको बताऊंगा। एक वो जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, ओके, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं अब उनका बताऊंगा कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें उन्होंने की कि एग्जाम क्रैक हुआ। बराबर। अब उनके बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस एग्जाम को बहुत मेहनत से, बहुत दिल लगा के प्रिपरेशन की और एग्जाम नहीं निकल पाया। चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे लास्ट अटेम्प्ट हो, वो मिस्टेक कहां पर आ रही है। ठीक है। सो मतलब ध्यान से देखना, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली क्या, लगभग 80% स्टूडेंट सीरियस नहीं होते हैं। और मैं अपने हर वीडियो में, हर पोस्ट में ये बोलता रहता हूँ कि ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। क्योंकि सीरियस का मतलब अलग होता है। मतलब हम एक टारगेट लेकर चलते हैं अपने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कि मुझे चाहे जो हो जाए समझूंगा, करूंगा और शिद्दत के साथ वो पहला अटेम्प्ट में दूंगा या दूंगी। ठीक है। देखो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको एक लेकर आया हूं कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो मेरे पास एक आपके लिए अभी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। वो ये है कि आपसे मिलने आ रहे हैं आपके यूपीएससी रैंकर, जिनका नाम है डॉक्टर अभिजीत जैन। ये कैसे मिलने आ रहे हैं? ये वेबिनार के थ्रू मिलने आ रहे हैं। कब मिलने आ रहे हैं? आप डेट देखिए, नीचे क्या लिखी है, 9 मई, इस सैटरडे को शाम को 7 बजे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ताकि आप अभिजीत से डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन वेबिनार लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी अभिजीत से हमारी पॉडकास्ट हो चुका है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो चुका है, मार्गदर्शन आईएएस में क्या रोल रहा है वो हो चुका है। बट दिस टाइम मैं चाहता हूं कि जो भी, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2027 की, देन आपको करना क्या है, रजिस्टर कैसे करना है, आप नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में। बस नीचे कमेंट सेक्शन में देख के गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, और उसी गूगल फॉर्म में आपको डिटेल दी हुई है, जूम के लिंक दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, ओके, मैंने इस पर क्लिक किया, ये फॉर्म रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जूम की लिंक वगैरह दिख रही है। ठीक है, ये जूम की लिंक पे आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा और आप सेव कर लीजिएगा। और हमारी और जो आपको क्वेश्चन पूछना होगा डॉक्टर अभिजीत से, जिनका AIR 170 था, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे इजीली आप कर सकते हैं। ये वेबिनार है, ये फ्री वेबिनार है, कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री मास्टर क्लास है, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकें, कैसे हम अपने नोट्स को इंप्रूव कर सकें, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अभिजीत ने फॉलो की हैं। क्योंकि हम लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे कि अभिजीत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर लिया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अच्छा, कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां चले जाइएगा। ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखो, हर साल बहुत सारे यूपीएससी
एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सबका एक ही ड्रीम होता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है, फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना है। लेकिन स्टार्टिंग ना बड़ी एक्साइटिंग होती है, बीच में मामला तब फंसता है जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब क्लैरिटी नहीं होती है। ये जो 7 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ऑलराइट, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बड़ी सारी चीज़ें इस पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि बहुत एक्साइटमेंट होती है, नई किताबें, नया टाइम टेबल, मोटिवेशन यहाँ होती है। लेकिन 6 से 8 महीने बाद किसी का सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है, किसी की नोट्स इनकम्प्लीट नहीं है, किसी को बैकलॉग की प्रॉब्लम आ रही है, और किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक लाइन में यही बोलते हैं, मतलब अगर मेरे से मेंटोरशिप ले रहे हैं, कि भैया इतना पढ़ने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। मोस्ट एस्पिरेंट फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका प्रोसेस गलत है, उनका सिस्टम गलत है, सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी सब कुछ पढ़ने से क्लियर नहीं होता है। यूपीएससी सही चीज को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने से क्लियर होता है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको वो 7 सीरियस स्टेप बताऊंगा, जिन्हें अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करिएगा तो आपका एग्जाम मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, और इसके हाई चांसेस हैं इसके सिलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये कोई मोटिवेशनल थियरी नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को बताई है, उनमें से कुछ फॉलो करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये जो 7 स्टेप हैं, ये हर जगह आपको नहीं सुनने को मिलेंगे। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देखो, मैं आपको बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। और ये जो मैंने आपको 7 स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, वो जो जितने भी जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऑलराइट, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया किसी भी अटेम्प्ट में, वो एक कंपाइलेशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक निचोड़ बता रहा हूँ। इन 7 चीज़ों को अपने आप लिख लो, दीवार पे चिपका लो, मतलब डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, दिस इज। और ये 7 चीज़ मैं, कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर इसको इग्नोर नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, चाहे आप जिससे भी पढ़ रहे हो। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज रिसोर्स कलेक्ट करना बंद करो भाई। क्यों? सबसे पहले मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करता है वो रिसोर्स का कलेक्शन होता है। मतलब टेलीग्राम पर पीडीएफ ढेर सारी सेव करना, यूट्यूब पे हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी और नोट्स ढूंढना, है ना, हर टॉपर्स की बुक लिस्ट को कॉपी करना, टॉपर की नोट्स उठा लेना, और धीरे धीरे प्रिपरेशन प्रिपरेशन कम, कंटेंट कंजम्पशन ज़्यादा बन जाता है। एक एस्पिरेंट ने मतलब रैंडमली मुझसे बोला कि भैया मेरे पास इकोनॉमी के ना इन सर के नोट्स हैं, पूरे नोट्स पड़े हुए हैं। मैंने पूछा तुमने रिवाइज किया है, मॉक टेस्ट लगाया है? बोला था रिवीजन का तो टाइम नहीं मिला, इतना लंबा नोट्स था। तो मैंने कहा भाई यही प्रॉब्लम है, लाइक टू मेनी रिसोर्सेज, और वो भी एक सब्जेक्ट के। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, रिवीजन पूरा पुअर हो जाएगा भाई, आपका रिटेंशन बहुत लो हो जाएगा। तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 रिसोर्सेज नहीं चाहिए। वॉट यू नीड इज फॉर वन सब्जेक्ट लिमिटेड रिसोर्सेज, रिपीटेड रिविजन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। अगर आप लक्ष्मीकांत को 5 बार रिवाइज कर लो तो आपका आउटपुट उस स्टूडेंट से बेहतर होगा जो 5 अलग अलग सोर्सेस पढ़कर आ रहा है। बराबर, मतलब बात में वजन है कि नहीं, है ना। याद रखना कि वन रिसोर्स रिवाइज्ड 5 टाइम्स इज मोर पावरफुल देन 5 रिसोर्सेज रीडिंग वंस। ऑलराइट, नाउ स्टेप नंबर 2, मेंस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्ट एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट ही गलत जगह से करते हैं। वो सिर्फ प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, रैंडम फैक्ट्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर 50 जगह का, 1000 करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई। मतलब देखिए, अल्टीमेटली 3 महीने बाद उनको खुद ही नहीं याद रहेगा कि मेरे को पढ़ना क्या है, जो मैंने पढ़ा था वो मेरे को याद है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन जो हमारी सब ऊपर ऊपर चल रही है, सुपरफिशियल है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो और अगर आपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई की है, खाली रट्टा मारा है, खाली फैक्ट्स पढ़ाई की है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको डीप नॉलेज चाहिए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए।
और अगर जब आप मेंस लेवल की पढ़ाई करोगे तो ये आंसर कर दोगे, तो मेंस का आंसर भी लिख सकोगे और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर सकोगे। चाहे वो फेडरलिज्म हो गया, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंजेस हो गए, बड़े सारी चीज़ें जो जिसको आप मेंस लेवल पढ़ो। मैंने अपनी वीडियो में कई बार बोला है मेंस फर्स्ट प्रीलिम्स लेटर। अपनी वीडियोज़ में मैंने कई बार सजेस्ट भी किया है कि पहले मेंस रेडी हो जाओ, चाहे तुम दिसंबर तक रेडी हो या जनवरी तक रेडी हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि मेंस प्रिपरेशन आपकी क्या बिल्ड करती है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, रिटेंशन और इंटरलिंकिंग की एबिलिटी अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स। और जब कंसेप्ट स्ट्रांग होता है ना, तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली ईजियर हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीलिम्स स्ट्रांग मेंस प्रिपरेशन का एक बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रीलिम्स का रास्ता मेंस से होकर ही गुजरता है। नाउ समझ में आया? ओके, ऑन सेम पेज, लेट्स गो विथ स्टेप नंबर 3। किसी भी नए कंटेंट को पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज देखो। सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस के बाद, अच्छा सिलेबस को मैंने इसमें सातों में काउंट नहीं किया है भाई, सिलेबस तो है ही, मतलब वो जीरो लगा लो। सिलेबस इज द कोर, वो तो बेसिक है, उसको तो करना ही करना है तुम्हें, ठीक है? तो सिलेबस देख लिया तुमने, थोड़ी पढ़ाई कर ली, तुम अब पीवाईक्यू देखो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना कि वो बुक्स पढ़ते रहते हैं बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कि भाई एग्जामिनर क्या पूछता है, सिलेबस में मेरा क्या दिया है। यूपीएससी एक्चुअली क्या पूछता है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कौन सी थीम्स रिपीट होती हैं, पीवाईक्यूज में ये सब सिखाते हैं, ये सब बताते हैं। आप मेरे चैनल पे आप देखिए ना, पीवाईक्यूज, मतलब हमने तो माइक्रो थीम रिलीज की थी, अब लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, माइक्रो थीम वाले भैया। अब स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर आप प्लीज़ भैया आप हर स्टेट का भी माइक्रो थीम लेकर आओ, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है? जो कि आपको जो भी आपको हेल्प होगी, मदद होगी, मैं अपने एंड से करूंगा। सो इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड, पोल्यूटेंट, ये थीम्स बार बार रिपीट होती हैं। पॉलिटी में फेडरलिज्म, पार्लियामेंट, यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट, रिट्स और बिल्स के ऊपर बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिपीट होती हैं। व्हाई आर वी नॉट रीडिंग इट? रिपीटेड थीम्स होती हैं। यूपीएससी रैंडम पेपर नहीं बनाता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका। पैटर्न देखिए, और पीवाईक्यू अगर नहीं समझ में आ रहा है हम सिखाएंगे। आप हमारी वीडियोस देखिए, आप हमारे प्रोग्राम में आइए, हम पीवाईक्यू बेस ही एविडेंस को लेकर चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। आई बात समझ में? सो क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कौन सी चीज़ बार बार पूछ रही है, ये सारी चीज़ें हम पीवाईक्यू के पैटर्न को समझते हैं। और वंस यू अंडरस्टैंड पीवाईक्यूज, आप ब्लाइंडली पढ़ना बंद कर देते हो, आप 90% स्टूडेंट से ऑलरेडी आगे निकल जाते हो। अब प्रिपरेशन डायरेक्शन के साथ होने लगती है। तो याद रखना कि पीवाईक्यूज रिवीजन टूल नहीं है, पीवाईक्यूज प्रिपरेशन टूल है, पीवाईक्यूज आपके स्कोर बूस्टर टूल है। क्लियर है? स्टेप नंबर 4, रिवीजन ही रियल प्रिपरेशन है। मैंने देखा है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स का रूटीन ये होता है कि आज कुछ नया पढ़ना है, आज फ्रेश पढ़ना है, ठीक है? लेकिन रिवीजन जीरो होगी, ऑलमोस्ट जीरो। एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स पढ़ाई कर रहा है डेली, लेकिन जब मैंने उनसे 2 मंथ का पुराना टॉपिक पूछा, वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहे थे उन्होंने क्या पढ़ा है। और वो तो छोड़िए, मैं उनसे पूछा कि जीएस पेपर 3 के सिलेबस को जरा लिख के दिखाओ, वो तक नहीं लिख पा रहे थे। क्या आप लिख सकते हैं? आई गिव यू चैलेंज, चलो तुम वीडियो पॉज करो और लिखो। करोगी ये, मतलब जो मैं बता रहा हूँ करोगे आप? लिखो, वीडियो पॉज करो और यूपीएससी का जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस है उसको लिखो। मतलब आंख तो नहीं बंद करना है, मतलब यूट्यूब बंद करो, किताब बंद करो, जस्ट लिखो सिलेबस में क्या दिया हुआ है। ये मत लिखना कि एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और ये तो सब्जेक्ट है भाई, कंटेंट लिखो उसमें है क्या सिलेबस में। रियलिटी चेक आपको अभी मिल जाएगा, समझ रहे हो? दैट मीन्स कि प्रिपरेशन हो ही नहीं रही है भाई। यूपीएससी रीडिंग को रिवॉर्ड नहीं देती है, यूपीएससी रिटेंशन को रिवॉर्ड देती है, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा जो आप रिटेन करेंगे, ठीक है? आप कितना पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मतलब आपने कितना पढ़ लिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रेशर है, आम आसपास लोग बैठे हैं, इतना कुछ है, कैसे रिकॉल होगा? इसलिए वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और एक्टिव रिकॉल जैसी ट्रिक्स अपनाएं। अभी फिलहाल यूपीएससी सीएससी 2026 वाले स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनका पिछले 20 दिन से एक्टिव रिकॉल सेशन ले रहा हूं और लगभग 60% हमने एक्टिव रिकॉल कर लिया है, 40% बाकी है स्टूडेंट्स का।
ठीक है, पिछले 1 महीने से मैं उनका एक्टिव रिकॉल ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अब लोग लगे पड़े हैं करंट अफेयर पढ़ने में, लोग लगे पड़े हैं पता नहीं मतलब क्या क्या नया पढ़ लें, क्या नया पढ़ लें, नहीं। इंपॉर्टेंट इज हाउ मच यू रिकॉल, बिकॉज दिस इज वॉट इट विल हेल्प यू इन द रियल एग्जामिनेशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सेम पेज? ओके। एंड हियर कम्स द स्टेप नंबर 5, विच इज आंसर राइटिंग जल्दी स्टार्ट करो। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे फील कि एक तो आंसर राइटिंग बहुत बड़ा फियर है, ठीक है, और हम डिले करते हुए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता भाई कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, वो फिर टलते रहता है, टलते रहता है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप अगर जिम ज्वाइन करो और ये बोलो कि पहले ठीक ठाक कपड़ा खरीद लें, बॉडी थोड़ी सी शेप में आ जाए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने, तो कुछ इलॉजिकल नहीं लगा? राइट? सेम विथ आंसर राइटिंग। मतलब आंसर राइटिंग परफेक्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, आंसर राइटिंग स्टूडेंट्स को और इंप्रूव होती जाती है डे बाय डे, ठीक है। इनिशियली आंसर्स वीक होंगे, डाउट होगा, मतलब गलत होंगे, डिमांड सही क्लियर नहीं होगी, इंट्रोडक्शन नहीं बनेगा, कंक्लूजन नहीं बनेगा, ये सबके साथ होता है। लेकिन ग्रेजुअली थिंकिंग इंप्रूव होती है, स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है बॉस। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? स्लोली स्लोली बेबी स्टेप लेकर चलो, देखो तुम 90% से ऑलरेडी आगे निकल जाओगी, ठीक है। सो स्टार्ट करिए, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस डेली लिखिए, PYQ बेस प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखने की स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन पहले पढ़ाई कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। विच मीन्स आप परफेक्शन को चेज मत करो, अपनी इंप्रूवमेंट को चेज करो, कहाँ मिस्टेक की थी उसको बार बार चेज करते रहो, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज रिवॉर्ड नहीं करती। मैंने आपको बार बार बताया, यूपीएससी एक हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क और प्रिपरेशन रिवॉर्ड करती है, स्मार्ट वर्क रिवॉर्ड करती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ऑलरेडी हम लोग एक आंसर राइटिंग का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, MAWP। ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा मतलब रियलिस्टिक प्रोग्राम है। टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगा, यानी कि 15 तारीख से 15 मई से ये प्रोग्राम शुरू है। ये आंसर राइटिंग ही प्रोग्राम है, MAWP। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि पूरी ब्रोशर बना हुआ है इसका, ठीक है, ज़्यादा जानकारी चाहिए आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि MAWP बैच। जब आप कमेंट करेंगे MAWP बैच, आपको हम वो PDF शेयर करेंगे, ब्रोशर शेयर करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे, आप जाइए, क्योंकि ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम बैच ही है फॉर UPSC CSE 2027। यानी कि आज से लेकर 31 दिसंबर तक हम कैसे अपनी आंसर राइटिंग को ग्रेजुअली से लेकर और एकदम टॉपर लाइक आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल है, इसमें आप मतलब PYQs भी होंगे, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, मेंटोर के साथ डिस्कशन, एवरीथिंग। आप बस देख लीजिएगा, हमारा जो ब्रोशर है उसमें डिटेल में दिया होगा। ओके, आप कमेंट कर दीजिएगा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम MAWP, तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ द 6th स्टेप टॉक्स अबाउट मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन बिल्ड करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? वो है मूड बेस्ड स्टडी। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। कुछ दिन मोटिवेशन हाई होती है, यू नो, कल से 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, फिर 3 दिन बाद बर्नआउट हो जाता है। सीरियस एस्पिरेंट मोटिवेशन पर सर्वाइव नहीं करते हैं, वो सिस्टम पर सर्वाइव करते हैं, जो कि सिस्टम वो खुद बनाते हैं या फिर हम जैसे मेंटोर उनको बना के देते हैं और उस काम करते हैं। देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट जो रोज 6 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा है, वो उस एस्पिरेंट से बेटर परफॉर्म करेगा जो कभी 14 घंटे और कभी पढ़ ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन सिलेक्शन बोरिंग और कंसिस्टेंसी से ही आता है। समझ में आ रहा है ना? और कौन सा जिंदगी भर तुमको ये पढ़ना है यार, अभी तो 2-3 साल की बात है, मेहनत करो ना। तो फिक्स्ड स्टडी आवर्स रखो, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करो, रूटीन बनाओ, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो, मेंटर के साथ जुड़ो, और याद रखना, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स मूड से नहीं डिसिप्लिन से जीतते हैं। एंड हियर कम्स द 7th एंड फाइनल स्टेप, विच इज guidance, accountability. Guidance and accountability is very very important. This is the final step, and honestly ये UPSC का सबसे underrated factor है। Most aspirants मेहनत करते हैं, right? लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है क्या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ या नहीं, और रॉन्ग डायरेक्शन में की गई हार्डवर्क फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बहुत बहुत झेली है। एक स्टूडेंट 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, बुक्स भी कंप्लीट थी, क्लासेस भी ले ली थी, लेकिन जब एनालाइज किया, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी,
समझ रहे हो? मतलब प्रॉब्लम किस चीज़ की थी? प्रॉब्लम ये थी कि मेरे मेरे को रिवीजन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आंसर भी समझ में आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रही हूँ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नो आंसर राइटिंग। इसलिए मेंटरशिप इंपॉर्टेंट होती है, नॉट बिकॉज ये एस्पिरेंट्स खुद से पढ़ नहीं सकते, बट बिकॉज कि क्लैरिटी मैटर्स अ लॉट, डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट, एग्जीक्यूशन मैटर्स अ लॉट। कभी कभी एक ऑनेस्ट मेंटर आपका 1 साल वेस्ट होने से बचा देता है। और याद रखना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं भाई मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, यू शुड एनरोल इट, डेफिनेटली यू शुड एनरोल इट, बट अंडरस्टैंड, समझ के एनरोल करना। ये याद रखना कि जितने सारे एस्पिरेंट हैं वो फेल इसलिए नहीं होते कि वो मेहनत नहीं करते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होगे। और अगर आप जेन्युइनली इन 7 स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करते हो, मतलब इमोशनली 2 दिन के लिए नहीं, मंथ तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो आप ये लगा लो कि ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट से बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। ठीक है? वंस अगेन, यूपीएससी का एग्जामिनेशन कोई 10, 12, 15, 20 घंटे रैंडम पढ़ाई करने का प्रिपरेशन नहीं है। यूपीएससी क्लियर होता है कंसेप्ट की क्लैरिटी से, टारगेट की क्लैरिटी से, रिवीजन से, कंसिस्टेंसी से, एग्जीक्यूशन से, लिमिटेड रिसोर्सेज से, पीवाईक्यू से, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस पर ट्रस्ट करिए, खुद पर ट्रस्ट करिए कि रिजल्ट आप तक चल कर आए, है ना? ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। और जिस स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है, तो एक चीज़ कमेंट करना, वो है डायरेक्शन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। तो डायरेक्शन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन अगर आप ये कमेंट करती हैं तो मुझे ये लगेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। कम से कम मुझे ये लगा कि चलो कम से कम एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट तक मेरी ये पूरी वीडियो गई है, जो कि उसको क्लैरिटी अब मिल चुकी है कि भाई वो 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, अगर आप 1 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट पे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो। ठीक है? सो हियर हम लोग दोस्तों अभिजीत जैन के साथ 9 मई को, आने वाला 9 मई को हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, फ्री वेबिनार है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप जाइए, उसको ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन फिल करिए, लिमिटेड सीट्स हैं, अपने क्वेश्चंस डालिए, एंड देन यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद अभिजीत, हाउ ही क्रैक्ड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन हाउ यू कैन क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। दिस इज सिद्धार्थ सिंह, योर मेंटर एंड फाउंडर एट मार्गदर्शन आईएएस, signing off.